हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे भाई कि जो एडिटर राहुल हैं उनका पैसा आखिर किसने दबा कर रखा था। कौन है जो एक गरीब का पैसा देने में इतना टाइम लगा रहा था? कौन है जो उसको इतना टॉर्चर कर रहा था कि वो वाईटी पर वीडियोस लेकर आ गया और फिर उसको भी डॉलर का चस्का लग गया। हाँ भाई हाँ, सामने आ चुके हैं वो जिन्होंने भी इनका पैसा खाया हुआ था। और वो सामने पता क्यों आए हैं? क्योंकि राहुल एडिटर ने फाइनली एक कम्युनिटी डाल दी थी जहां पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए थे और ये बोल दिया था कि अब मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन पे कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और हाइप का ऑप्शन हो तो दबाइएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जैसा कि हम इतने दिनों से देख रहे हैं, 2 से 3 दिन तो हो ही गया होगा, ये जो राहुल एडिटर हैं उनका ज़्यादा ही वीडियो इस टाइम पर वायरल हुआ है। 2 से 3 दिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है और बहुत सारे रिएक्शन बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं। और अब लोगों को ये भी दिक्कतें हो रही हैं कि भाई रिएक्शन क्यों बन रहे हैं? भाई रिएक्शन तो बनेंगे ही ना, उन्हीं रिएक्शन के बलबूते शायद ये चीज़ें हो पाई हैं, पॉसिबल हो पाई हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, वो केवल बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर बात करते हैं, जैसे कि लप्पू लप्पी पर बात करेंगे, देवरानी जेठानी पर बात करेंगे। किसी ने शायद ये नहीं सोचा था, स्पेशली लप्पू और इन लोगों ने नहीं सोचा था कि वीडियो कभी रिएक्शन चैनल वाले इतने छोटे क्रिएटर पर भी बनाएंगे। लेकिन उस क्रिएटर पर वीडियो बने और वीडियो से कहीं ना कहीं डर हुआ है, क्योंकि जैसे ही राहुल एडिटर को सपोर्ट मिलना बंद होने लग गया, रिएक्शन चैनल वाले नाराज होने लगे राहुल एडिटर से, लोग कमेंट करने लगे कि इसको अनसब्सक्राइब करो, तो वैसे ही राहुल ने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था। अब उस स्क्रीनशॉट में जो नाम आ रहा था ना, जो भले ही उन्होंने ब्लर किया था, लेकिन सब समझ गए थे कि अब ये कौन है, क्योंकि लप्पू से संबंधित है और लप्पू की सिस्टर का भी आज व्लॉग आया था। और उसके बाद देवरानी साहिबा भी लेकर आ गई थी व्लॉग, जहां पर वो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही थी सारे क्रिएटर्स को, और बोला जा रहा था कि नहीं, वो कोई ब्लॉगर नहीं है, वो कोई क्रिएटर नहीं है जिनका पैसा ये है वो है। क्योंकि ये बंदा जो है ना लप्पू से संबंधित था, तो लप्पू ने समझाया होगा कि अभी रहने देते हैं, वैसे भी अगर वो वीडियो बना भी देता है तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा हो गया। तो अब लप्पू के ही समझाने पर शायद ये चीज़ें हुई हैं। और दूसरा, अब उसने रिकॉर्डिंग डालने की बात कर दी थी ना, तो इसीलिए इस बंदे को सामने आना पड़ा। अब ये जो पति पत्नी है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टूडियो इनका है, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, इनके अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं, अब ये सामने आते हैं और सामने आकर सारा जो दोषारोपण है वो एडिटर के ऊपर ही कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम तो पैसे देना चाहते हैं, सामने वाला लेना ही नहीं चाहता। भाई ये कैसी बात होती है कि सामने वाला लेना नहीं चाहता? ये कैसी बात होती है? और जो ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि जो एडिटर है वो इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, वो हमारे पास आना ही नहीं चाहता और हम सामने से जाकर उसको पैसा देना चाहते थे ताकि हमारे पास प्रूफ रहे। भाई आप इस जमाने में प्रूफ की बात कर रहे हो? इस जमाने में आप प्रूफ की बात कर रहे हो कि भाई हमारे पास प्रूफ रहना चाहिए कि हमने उसे पैसे दे दिए? अरे आज का जो ज़माना है ना सोशल मीडिया वाला, आज का जो ज़माना है स्क्रीनशॉट वाला, आज का जो ज़माना है ऑनलाइन पेमेंट वाला, भाई आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते, उसका स्क्रीनशॉट रख लेते अपने पास, कल को अगर फिर वो वीडियो बनाता तो आप स्क्रीनशॉट शेयर तो कर सकते थे। अगर आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे या आप यूपीआई से पेमेंट करोगे, आप कैसे भी पेमेंट करोगे, आपके पास प्रूफ रहता है। उसके लिए किसी के घर जाने की क्या ज़रूरत थी? घर जाने का मतलब यही होता है धमकाना। और इनका कहना है उसने वीडियो बना दिया, हम तो उसे पैसे दे रहे थे। अगर आप उसे पैसे दे रहे थे ना, तो किसी बंदे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 8 महीने खींचे हैं उसने, 8 महीने वेट किया है उसने, जब आपने पैसे नहीं दिए तब जाकर उसने वीडियो बनाया है। और इसमें जो है इनका कहना है कि बड़े बड़े लोगों को छोड़कर इन पर रिएक्शन बन रहे हैं। तो वही तो आपने उम्मीद नहीं लगाई थी, आपको लगा था वो बनाता रहेगा वीडियो, कोई सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन सुनने वाला भी आ गया, रिएक्शन भी बन गए, उसको सपोर्ट मिल गया और फिर आप लोगों को डर मचा। आज इतना जो है कहते हैं ना कि सिंहासन हिले इन सारे क्रिएटर्स के, कि सबसे पहले जो है दीदियां आ गई वीडियो लेकर, वो सफाई देने लगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग 8 महीने से चल रही है। और जो देवरानी साहिबा आज सफाई लेकर आई हैं, वही देवरानी साहिबा बोल रही थी कि जब हम इस मैटर में बीच में पड़े थे और हमने बात करने की कोशिश की थी, तो सामने वाले ने, यानी कि यही जो मैडम आई हैं और जो उनके पतिदेव आए हैं टीका वीका लगाकर, इनको लगता है कि ऐसे आने से हम बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा लगेंगे, लगेगा कि हम बहुत सीधे साधे सज्जन हैं, सामने वाला ही खराब है ना, यही शो करने आए थे आप लोग। तो इन्होंने ही देवरानी साहिबा से कहा था कि इस मैटर में आप बीच में ना पड़े। और यही वो देवरानी साहिबा हैं जो ये भी बोली थी अपने ही व्लॉग में कि फिर मैंने इसको समझाया था, अपने एडिटर को समझाया था कि तुम इससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, तुम इससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे। तो इसी वजह से तो बोला था, क्योंकि इन लोगों को पूरी उम्मीद लग चुकी थी कि सामने वाला पैसा देने को तैयार नहीं है। और शायद यही शब्द जो इन्होंने अपने एडिटर से कहे होंगे ना कि इससे ज़्यादा तुम कमा लोगे, रहने दो, जाने दो, ये जो भी समझाने की इन्होंने कोशिश की थी, इनके जो पति हैं, देवरानी साहिबा के पति घंटों घंटों उनको समझाते थे, तो यही सब समझाते थे। तो कहीं ना कहीं जो एडिटर है उसके मन में ये बात आई होगी कि ये लोग भी यही चीज़ें बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे पैसा मिलने नहीं वाला है। और जो इंसान होता है ना, जो काम किया होता है, जिसका मेहनत हुई होती है
ना उसको लगता है यार कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, मेरी मेहनत का पैसा था, मुझे मिल जाना चाहिए, है ना। तो इस वजह से उसका शायद दिल वैसा हो गया होगा, तो इसलिए वो वहाँ से निकला। उसको लगा कि पहले मुझे पैसे लेने हैं। और ये जो बंदे हैं, ये जो पति पत्नी आए थे, ये शायद ये सोच रहे थे कि हमने इसको काम दिया है और हमारी वजह से इसको कहीं और काम मिल गया है जहाँ इसे अच्छी पेमेंट मिल रही है, सब कुछ इसे एडवांस में मिल रहा है, रहने खाने सबका मिल रहा है, तो हमारा इस पर एहसान है। तो अगर हम इसको पैसे नहीं देंगे तो ये दबकर रहेगा, ये कुछ बोलेगा नहीं कि अरे इन्होंने मुझे अच्छी जगह सेट करा दिया है। तो ये सारी बातें थी और इसीलिए शायद जो एडिटर है वो छोड़कर चला गया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि एडिटर पूरी तरह से सही है, क्योंकि उसने बहुत बातें घुमाई हैं। उसने कहा कि मुझे निकाल दिया गया, या तो फिर एडिटर सच्चा है तो देवरानी साहिबा झूठी है, क्योंकि देवरानी साहिबा ने कहा मैंने एडवांस पेमेंट दे दी थी, वो बिना बताए गया, लेकिन इनका कहना था कि देवरानी साहिबा ने मुझे निकाला। तो हो सकता है कि निकाला गया हो, अभी कहानी कुछ और बताई जा रही हो। क्रिएटर मतलब ये व्लॉगर जी हैं जो आई थी देवरानी साहिबा आज, हो सकता है इन्होंने निकाला भी हो इसको, है ना, कहने पर इनके, क्योंकि ये वीडियो बनाने लग गया था और इनके घर में रहकर वीडियो बना रहा था, तो ये शायद बुराई नहीं लेना चाहती थी। तो घुमा घुमा कर ये भी बात कर रही है, घुमा घुमा कर एडिटर भी बात कर रहा है, क्योंकि एडिटर को ढंग से बताना नहीं आता, बोलना नहीं आता। एडिटिंग अच्छी है उसकी, लेकिन उसे बोलना नहीं आता है, तो वो अपनी बातों को ना रख नहीं पा रहा उतने अच्छे से जितना मुझे समझ में आ रहा है। और वहीं जो है ये लोग खेल रहे थे, और ये जो आए हैं पति पत्नी, ये ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा है। ये तो हाथ में पैसे लेकर घूम रहे थे उसके लिए, बट वो ही नहीं ले रहा था, वो तो कह रहा था भाई हम नहीं लेंगे पैसे। ये कौन सी बात होती है? और डराने धमकाने वाली बात तो आप रहने ही दो, डराया धमकाया तो आपने होगा, तभी वो बंदा डर रहा है और आपके घर तक आने को वो तैयार नहीं है। उसने जब अपने वीडियो में क्लियरली बोल दिया है और आप उसको भेज भी रहे हो ऑनलाइन पेमेंट, तो आप पूरा ऑनलाइन पेमेंट कर देते, पार्ट बाय पार्ट में कर देते और स्क्रीनशॉट आप रख लेते अपने पास। कल को कोई कुछ बोलता तो आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते थे कि देखो इस डेट पर मैंने किया है इनको पेमेंट। ये कौन सी बात है कि भाई वो बड़ा खराब है और वो तो कुछ भी बोल रहा है, उसने तो वीडियो बना दिए, उसने तो ये कर दिए, वो तो हम पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है और हम तो पुलिस थाने गए तो वो लोग बोल रहे थे पुलिस थाने वाले, आप लोग इतनी सी बात पर आ गए। अगर ये इतनी सी बात होती तो आप ये बात कब का ख़त्म कर चुके होते। ये इतनी सी बात नहीं होती है, आप लोगों के लिए 60,000 रुपये इतने मामूली होते तो आप पहले ही फेंक चुके होते, है ना। और इतने मामूली होते तो इतना 8 महीने तक घसीटा नहीं जाता उस चीज़ को। 8 महीने तक आप घसीट रहे हो और आकर आप यहाँ पर ये दिखा रहे हो कि भाई हम तो दे रहे हैं, हम तो अच्छे हैं, सामने वाला ये सामने वाला वो। आपने उसकी मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दिया, इतना उसको तब परेशान कर दिया कि वो बंदा इस उसमें उतरा है कि अब शायद उसका करियर भी दांव पर लग चुका है। उसको नहीं समझ में आया, उसको केवल वो पैसे दिख रहे थे कि भाई वो मुझे चाहिए हैं, किसी भी कीमत पर चाहिए। और इन दोनों ने ना कुछ ऐसा बोला है पिताजी को लेकर भी कि पता नहीं उसको क्यों चाहिए पैसे, पिताजी को लेकर वो बोल रहा है। मतलब इन्होंने फिर रोक दिया, उस बात को कट कर दिया, लेकिन ये कहना चाह रहे थे कि उसके पिताजी की शायद तबीयत खराब नहीं है, वो तो ऐसे ही मांग रहा है। अरे वो कैसे भी मांग रहा हो, मैं कहती हूँ वो कैसे भी मांग रहा हो, वो किसी भी नाम से मांग रहा हो, जैसे भी मांग रहा हो, पैसा उसका है, काम उसने किया तो पैसा उसका है। वो कैसे भी मांगे और किस लिए भी मांगे, हम तो कहते हैं वो उठाकर फेंकने के लिए मांगे, हम तो कहते हैं वो उठाकर कचड़े में फेंक दे। आपको क्या लेना देना उससे? आपके पास उसका पैसा था, आपको देना था, आप देते। तो इतना काम जो है करने वालों को, दूसरे को नौकरी पर रखने वालों को इतनी दिक्कत आ रही थी, पैसे देने में किसी का मेहनताना देने में इतनी दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पर मैं लप्पू को भी ब्लेम करूंगी, भाई पूरा दोष तो लप्पू पर रखा जाना चाहिए। कॉमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी वजह से लप्पू को लोगों ने शक किया। भाई क्यों ना करें हम शक, अब तो यकीन में बदल गया है कि इसके पीछे लप्पू है। क्यों? लप्पू ने तो कहा था कि ये स्टूडियो भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये मेरा है पूरा सब कुछ। तो ये अगर लप्पू का है तो इसके पीछे लप्पू ही है, फिर लप्पू को ही पकड़ा जाए, लप्पू को ही ब्लेम क्यों ना किया जाए। लप्पू तो कह रहा था ना कि ये स्टूडियो भी उसका है, बोलिए फिर लप्पू को, लप्पू इसके उत्तरदायी हैं, लप्पू जवाब दें। क्यों इनकी दीदी जी आकर बोल रही थी कि इसमें हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है? क्यों भाई, आपका ही तो स्टूडियो है, आपका ही तो भाई डंके की चोट पर बोलता है, उसका ही स्टूडियो है, उसका ही वो इंस्टीट्यूट था, उसका ही वो ऑडिटोरियम था, उसका ही वो फ्लैट था, सब कुछ उसका था। तो उत्तर देने लप्पू आए। फिर वैसे लप्पू को हर चीज़ का श्रेय लेना है, लेकिन जब गड़बड़ घोटाला हो जाए, गड़बड़ झाला हो जाए, तो लप्पू की कोई गलती नहीं होती। ये कैसे? और लप्पू के दम पे ही तो ये उचक रहे थे। मुझे तो लगता है कि लप्पू की वजह से ही उचक रहे थे, क्योंकि जो लप्पू ने इनको समझाया सिखाया होगा वो ये कर रहे होंगे, और डराने धमकाने वाला काम मिलकर कर रहे होंगे, क्योंकि लप्पू के पास बहुत सारी ऑडियंस है। और ये क्यों कह रहे हैं लोग कि ये कोई क्रिएटर नहीं है या ब्लॉगर नहीं है? भाई जिसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, जो वाईटी पर अकाउंट बनाकर वीडियोस बना रहा है, व्लॉग्स बना रहा है, इनका लप्पी के साथ भी व्लॉग आया था, मैं देख रही थी, लप्पी के व्लॉग में भी ये आई थी महिला जी। तो फिर कैसे ये क्रिएटर नहीं है, कैसे ये ब्लॉगर नहीं है? इतना मतलब घुमा फिरा कर चीज़ें की गई हैं यहाँ पर। मुझे अब ऐसा लगता है कि देवरानी साहिबा के जो बोल थे वो भी घुमा फिरा कर बोले गए बोल थे, जो वो बोल रही हैं कि वो अपने आप चला गया, बिना बताए चला गया। लेकिन नहीं, ऐसा शायद नहीं हुआ है, क्योंकि एडिटर की बातें अभी तक सही निकली हैं। और एडिटर ने जो बोला था
कि मुझे निकलवाया गया है, तो शायद इसीलिए इनसे इतना डर था देवरानी साहिबा को कि वो अपने एडिटर का साथ नहीं दे रही थी शायद, तो इस वजह से प्रेशर में वो या तो वहाँ से निकला या इनको निकाला गया है वाकई में, और बोला गया होगा कि तुम ये चीज़ें नहीं बोलोगे। जो भी चीज़ें हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से सफाई लेकर आई थी ना आज देवरानी साहिबा, सब ये अब शक के कटघरे में आ रहे हैं कि भाई सबका कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और अब इनको जब ये फंसे, जब उसने रिकॉर्डिंग शेयर करने की बात की तो ये सामने आ गए, और सामने आकर भी अपने आप को गलत नहीं बता रहे हैं, अपने आप को सही और सामने वाले को गलत बता रहे हैं। मतलब जो कहा जाता है ना कहावत, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, इन पर सटीक बैठती है, बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैं इतना ही रखती हूँ इसको, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगी। इससे पहले ही मैंने एक रिकॉर्ड किया था, उसको बस अपलोड करने जा रही थी, उतने में ही ये वीडियो मेरे सामने आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।